आज की क्लास को ना बिना ध्यान इधर उधर भटकाए हुए बड़े ध्यान से करना, क्योंकि ये आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा जो आपको अंग्रेजी पढ़ते वक्त आती है। आप जानबूझ करके गलती नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि आपको रूल्स नहीं पता है तो आप ये गलती कर बैठते हैं। अब नहीं होगी ये गलती, निश्चिंत रहो। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि ऐसी ही क्लासेस जब भी आए आपको पता लग जाए और आप आके क्लासेस को अटेंड कर पाए। क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले रूल की बात करते हैं जो थोड़ा सा दिमाग हिलाने वाली है। ये रूल है सी के बारे में कि सी का उच्चारण जो है वो स या एस के तौर पर कब होता है, जो कह लीजिए। क्योंकि हमने तो पढ़ा है सी से क्लास की स्पेलिंग, तो क का उच्चारण हो रहा है। हमने पढ़ा है केबल, तो क का उच्चारण हो रहा है। केबल की स्पेलिंग भी सी से चालू होती है, लेकिन हमने तो क पढ़ा है। लेकिन सी का उच्चारण यहां पर मैं कह रही हूं कि एस के जैसा करना है, यानी कि स के जैसा करना है। तो क्यों भाई, क्यों? इसका जवाब आपको अभी मिलेगा। क्योंकि सी ई आई वाई से पहले सी लगा हुआ हो, या ये कह लीजिए कि सी के बाद अगर ई आई वाई लगा हुआ आपको किसी भी स्पेलिंग में दिखे, किसी भी शब्द में दिखे, किसी भी वर्ड में दिखे कि सी लिखा हुआ है, उसके बाद या तो ई लिखा हुआ है, या तो आई लिखा हुआ है, या तो वाई लिखा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर वर्ड पे ही ये रूल काम करेगा। ये बात याद रखना। देखो, जब भी रीडिंग की बात करते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हमारे से दिक्कत ये हो जाती है कि हम रूल्स तो याद कर लेते हैं पर उसका एप्लीकेशंस भूल जाते हैं, या फिर ये कह ले कि जो भी सोर्सेस से हमने पढ़ा होता है वहां पर शायद हमें नहीं बताया गया होता है। तो समझ लो कि ये जो रूल है ये एक ही कंडीशन में ट्रू होगा, एक ही कंडीशन में अप्लाई होगा, जो कंडीशन मैं बता रही हूं। दैट इज कि सी के बाद अगर ई लिखा हुआ है, अगर आई लिखा हुआ है, अगर वाई लिखा हुआ है, तो इस केस में ही सी का उच्चारण स होगा। जैसे कि सेंट, CENT, इसमें देखो सी के बाद ई लिखा हुआ है। सिटी, CITY, सी के बाद देखो आई लिखा हुआ है, शहर, है ना। साइकिल, CYCLE, सी के बाद देखो वाई लिखा हुआ है, तो साइकिल, है ना। ये उच्चारण हो गया साइकिल, ठीक है। तो सेंट, सिटी, साइकिल, यहां पर तीनों ही शब्दों में आपको EIY इन तीनों का खेल दिख रहा है। यानी कि सी के बाद ये जैसे ही लग रहे हैं, सी का जो है जो मूल रूप है, दैट इज उसका उच्चारण क होता है, वो बदल जा रहा है और ये स बन जा रहा है, यानी कि एस का उच्चारण कर ले रहा है। तो सेंट, सिटी, साइकिल इसका उच्चारण हो रहा है। ये देखो उच्चारण लिख रखा है। और अब चलिए रूल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ये पहला रूल हो गया पढ़ने के लिए, ठीक है। ये दूसरा वाला देख लो। अगर किसी शब्द में जी के बाद, देखो खेल EIY का ही चल रहा है ना। अगर किसी शब्द में जी के बाद ई, आई या वाई हो तो उसका साउंड ज, यानी कि जे का जो साउंड होता है ना, ज, वैसा हो जाता है। खेल समझ रहे हो EIY का? क्या मतलब गेम कर रहा है। सी के बाद आ रहा है तो अलग साउंड निकल रहा है, जी के बाद आ रहा है तो दूसरे अल्फाबेट का साउंड निकल रहा है। तो जी के बाद अगर ई लगा हो, अगर आई लगा हो, अगर वाई लगा हो, तो जी जो कि ग हम जानते हैं, ग उच्चारण होता है। जैसे गन, ग्लास, है ना, जी से उच्चारण होता है, गन, GUN, गन। लेकिन यहां पर अगर EIY लगा हुआ हो तो जी का उच्चारण जे, यानी कि ज होगा। जैसे कि GEM, जेम, यहां पर ई लगा हुआ है। जायंट, GIANT, जायंट, यहाँ की विशाल, है ना, जी के बाद आई लगा हुआ है। जिम, GYM, जिम, जी के बाद वाई लगा हुआ है, तो जिम। तो जेम, जायंट, जिम, इन तीनों ही कंडीशंस में देखो जी के बाद EIY का एप्लीकेशन आपको दिख रहा है, लगा हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका उच्चारण जो है वो चेंज हो जा रहा है, वो ज हो जा रहा है, ठीक है। रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ये बात गांठ बांध लो। अगर अंग्रेजी में एकदम धुरंधर बनना है तो रूल्स आपको चाहिए हैं। आगे बढ़ते हैं। ए का उच्चारण शब्द में ई या एकार की मात्रा के जैसा होता है। ई और एकार की मात्रा की जैसा होता है, मतलब ई भी आएगा उच्चारण उसका और एकार की मात्रा भी आएगा उसका उच्चारण। जी हाँ, तो ई और ए लिखा हुआ है ना किसी भी वर्ड में अगर, तो आपको ये वाला उच्चारण फॉलो करना है। जैसे कि HEAD, हेड, यानी कि सिर, है ना। ई का उच्चारण क्या होता है, ई होता है ना, राइट, ई होता है। लेकिन यहां पर ई और ए दोनों उच्चारण होगा। हेड, ब्रेड और ब्रेक, ठीक है, याद रखना है इसको।
आगे बढ़ते हैं। जब एक वॉवेल किसी शब्द में व्यंजन के, ये अगला रूल है, जब एक वॉवेल का मतलब क्या, देखो नीचे लिखा हुआ है हमारे पास अल्फाबेट जो है वो कितने हैं, 26 है, 26। तो अल्फाबेट मतलब ABCD से लेकर के Z तक, ये जो पूरा लिस्ट है ये 26 है, इसमें 26 है, ठीक है। ये 26 में ना 5 जो है वो अलग होते हैं, 5 जो है वो अलग हो जाते हैं और वो वॉवेल्स कहलाते हैं। मतलब अल्फाबेट कह रहे हो तो सारे आएंगे A से लेकर के Z तक, वॉवेल कह रहे हो तो सिर्फ 5 आएंगे। 5 कौन कौन से आएंगे, देखो नीचे लिख रखा है A, E, I, O, U। ये 5 जो अक्षर हैं, ये 5 जो लेटर्स हैं, ये वॉवेल्स कहलाते हैं, हिंदी में कह लो स्वर कहलाते हैं, ठीक है। मैं सारे में बता दे रही हूँ, हिंदी इंग्लिश सब मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा, तो और जो बाकी बच गए, तो 26 में से यानी 26 - 5 कितना होता है, 21 होता है ना, 21 होता है। तो 21 जो है वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अंग्रेजी में क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। हिंदी में क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। तो कहीं पे भी कुछ भी लिखा हो, व्यंजन लिखा हो, स्वर लिखा हो, कॉन्सोनेंट लिखा हो, वॉवेल लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, सारा बता दिया। तो यानी कि वॉवेल किसी शब्द में, वॉवेल यानी कि स्वर, राइट, किसी शब्द में व्यंजन के बाद हो, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट के बाद हो, तो वॉवेल का साउंड लंबा होता है ना, जैसे ज्यादा देर तक आप बोलते हो उस वॉवेल को, राइट। वॉवेल की लिस्ट देख लो नीचे, AEIOU। तो एक वॉवेल जब किसी शब्द में व्यंजन के बाद हो, यानी कि वॉवेल जो है वो कॉन्सोनेंट के बाद हो, मतलब ये है हमारा। तो G और O, इसको हम लोग पढ़ते हैं गो, क्या पढ़ते हैं, गो। देखो ग कितनी देर के लिए बोला और O कितनी देर के लिए बोला, G कितने देर के लिए बोला और O कितने देर के लिए बोला, गो, G खत्म हो गया, O पे हम लोग टिक गए, है ना। तो G क्या है, G क्या इस लिस्ट का हिस्सा है, जवाब है नहीं। तो G क्या है, कॉन्सोनेंट है हमारा, व्यंजन है। और ये व्यंजन है, उसके बाद क्या लगा हुआ है, O लगा हुआ है। तो O इस लिस्ट का हिस्सा है, जी हाँ। O क्या है, वॉवेल है। तो यहां पर इसका उच्चारण क्या होगा, लंबा उच्चारण होगा। तो हमने कहा गो यानी कि जाना। नो, हमेशा हम ऐसे कहते हैं, नो ऐसे तो नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं नो, है ना। यहां पर अगेन N जो है वो कॉन्सोनेंट है, O जो है वो वॉवेल है, नो का यानी कि नहीं। BE है ना। तो B क्या है, कॉन्सोनेंट है, E क्या है, वॉवेल है। B का मतलब है हो या होना। वी है ना, कहते हैं ना वी आर गोइंग, ऐसा तो नहीं कहते, कहते हैं वी आर गोइंग। तो ई पे देखो स्ट्रेस ज्यादा पड़ रहा है, ई पे ठहराव हमारे आवाज का ज्यादा हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, अब आपको पता है, क्योंकि डब्ल्यू क्या है, व्यंजन है, और ई जो है वो वॉवेल है, ठीक है। तो वी यानी कि हम लोग। 5वें रूल की बात करते हैं। अगर किसी शब्द में AOE के बाद डब्ल्यू आता है तो AOE नहीं कहा जाता है, सिर्फ डब्ल्यू का साउंड ही रह जाता है, ठीक है। यानी कि कोई वर्ड है मान लो जिसमें डब्ल्यू आ रहा है और डब्ल्यू के जस्ट पहले क्या आ रहा है, या तो ए आ रहा है, या तो ओ आ रहा है, या तो ई आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो डब्ल्यू का उच्चारण ही रहेगा, जैसे कि CRAWL, क्रॉल, ए का उच्चारण बिल्कुल नहीं आ रहा है, डब्ल्यू वो है ना, क्रॉल ऐसे रेंगना। स्ट्रॉ क्या रहा है, स्ट्रॉ यानी कि पुआल। अलाउ, अलाउ अनुमति देना। ब्रो है ना, ब्राउ यानी कि भौहें, ये ऐसे होता है। अच्छा, अगला रूल है, क्यू के बाद हमेशा यू आता है और ऐसे मामले में इसे वॉवेल के रूप में नहीं गिना जाता है। वॉवेल का गेम जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। वॉवेल यानी कि स्वर, यानी कि वो 5 अक्षर जो अलग हुए थे, दैट इज AEIOU, इनका जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत डीप है और बहुत बड़ा है। क्योंकि दिखने में ये सिर्फ 5 की टोली लगती है, पर ये मिल करके इतनी बड़ी हो जाती है कि अंग्रेजी जो है इसी के ऊपर कह लो उच्चारण जो है बेस्ड है, तो ये गलत नहीं होगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो, लिखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो अंग्रेजी के साथ, तो आपको वॉवेल्स का कॉन्सेप्ट पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो मैं रूल बता रही हूं, क्यू के बाद हमेशा यू लगेगा, इसको ध्यान में रख लो। क्यू के बाद हमेशा यू लगेगा और वहां पर यू जो है, क्यू के साथ जैसे ही उसने जोड़ी बनाई अपनी, यू अब वॉवेल नहीं रहा, यू अब वॉवेल नहीं रहा, यू अब वॉवेल का फॉलो नहीं करेगा कोई भी रूल, ठीक है। जैसे
क्वीन यानी कि रानी, क्वाइट यानी कि शांत, क्वालिफाई यानी कि योग्य, क्विट यानी कि छोड़ना, ये ऐसे इस्तेमाल होगा। और यहां पर इस यू के ऊपर कोई भी वॉवल का जो रूल्स या एप्लीकेशंस है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी में कोई भी शब्द आई, यू, वी या जे के साथ समाप्त नहीं होता है, ये याद रखना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये कब काम आएगा? जब आप इंग्लिश लिखोगे तो ऐसा कोई सा भी वर्ड मत लिखना जिसके लास्ट में आई आता हो, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता वो वर्ड। जिसके लास्ट में यू आता हो वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, वी या जे आता हो वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। और प्लीज अब यहां पर महानुभाव लोग मैगी और इस टाइप का एग्जाम्पल्स मत कमेंट करिएगा। रीजन बीइंग, ये कोई डिक्शनरी, ये जो भी रूल्स हैं, जो भी मैं आपको बता रही हूं, ये सारे डिक्शनरी वर्ड्स पे एप्लीकेबल हैं। ठीक है? जो वर्ड्स हमने खुद ने इजाद करे हैं उसके ऊपर ये काम नहीं करता है, क्योंकि वो हमारे खुद के हैं ना। देखो रूल्स क्या होता है ना, जो चीजें चली आ रही है उसी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब अभी जब हम लोग जैसे वो चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे या कमेंट वगैरह करते हैं, तो हम हिंदी को अंग्रेजी में लिखते हैं, राइट? तो वो, अब मेरे को ये बताओ, ये वो हिंदी वर्ड है या इंग्लिश वर्ड है? शब्द तो हिंदी के है ना, आप लिख उसे इंग्लिश के अल्फाबेट्स को यूज करके रहे हो, दैट इज ट्रू, लेकिन शब्द तो हिंदी के है ना। आपने लिखा है घर, GHAR, मान लो आप लिखते हो GHAR घर, है ना? तो घर जो है वो हिंदी वर्ड है, इंग्लिश वर्ड नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? तो रूल्स जो हैं वो हमेशा 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 याद रखना। रीडिंग के रूल्स जो हैं, अंग्रेजी पढ़ने के रूल्स जो हैं, वो डिक्शनरी वर्ड्स जो एक्चुअल में इंग्लिश के वर्ड्स हैं उन पे लागू होता है। आगे बात समझ? मैगी जो वर्ड है ये नेस्ले कंपनी का अपना इजाद है। उन्होंने, उनकी टीम बैठी होगी, बढ़िया सा कोई नाम सोचा होगा, फिर मैगी रख दिया होगा। अब ओरियो, इसका मतलब क्या होता है ना? ये जो है वो कंपनी ने सोचा कि चलो इसको रखते हैं, है ना? तो इंग्लिश के जो भी रूल्स हैं वो काम करता है डिक्शनरी वर्ड्स के ऊपर। सो प्लीज मेक श्योर आप इस चीज को ध्यान में रखें। और कोई भी आपको आकर के बोले कि हाँ ये रूल तुमने बताया ऐसे तो नहीं हो रहा, इसमें देखो नहीं हो रहा, तो देख लेना पहले वो शब्द हिंदी का है या अंग्रेजी का प्रॉपर डिक्शनरी वर्ड है, तभी उस पर आगे बढ़ना। ठीक है? अगले रूल की ओर बढ़ते हैं कि जब एक सिलेबल वाला शब्द वाई से समाप्त होता है तो वो आई ई जैसा साउंड करता है, यानी कि वाई जो है वो ई या दीर्घई का उच्चारण होता है उसका, है ना? वाई का य उच्चारण नहीं होता है वहां पर। ठीक है? तो एक सिलेबल, यहां पर इस रूल में समझने वाला पॉइंट क्या है? पॉइंट है वन सिलेबल वर्ड। वन सिलेबल वर्ड का मतलब जो तुरंत आपके मुंह से निकले, जैसे कि स्काई, ट्राई, माई, है ना? और वन सिलेबल यानी कि तुरंत मुंह से निकल जाए, आपको जो आपका टंग है, जो आपकी जीभ है, उसको उल्टा दो बार नहीं, आपके मुंह पे दो बार नहीं टच कर रहा हो। ठीक है? तो वो वन सिलेबल वर्ड कहलाता है। जो दो बार करता है वो टू सिलेबल वर्ड हो जाता है। ठीक है? जब एक शब्द में वाई लास्ट में होता है तो वो ई जैसा साउंड करता है ना? इस वाले रूल से ये वाला रूल बिल्कुल अलग है। यहां पर वाई जो है वो ई के जैसा साउंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये वन सिलेबल वर्ड है और ये वाई से एंड हो रहा है। स्काई, ट्राई, माई। ठीक है? लेकिन यहां पर जो है वो शब्द वाई लास्ट में जरूर है, पर यहां पर वन सिलेबल का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है? जैसे मनी, मनी पैसा, पेनी, लेडी, है ना? आपने ले और डी दो बार कहा, डबल सिलेबल है। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। जब किसी शब्द के लास्ट में ए वाई आता है तो वो ए जैसा ही साउंड करता है, वाई का उच्चारण वहां पर कंसिडर नहीं किया जाता है। जैसे कि डिस्प्ले, डे, स्ट्रे, अवे। देखो ए वाई ए वाई ए वाई ए वाई है, लेकिन उच्चारण सिर्फ ए का ही आ रहा है। वाई जिसका उच्चारण य होता है वो नहीं उच्चारण किया जा रहा है। नहीं तो डिस्प्ले हो जाता, डिस्प्ले हो जाता, डे हो जाता, है ना? ऐसा नहीं हो रहा है। डिस्प्ले, डे, स्ट्रे, अवे ऐसे उच्चारण हो रहा है। अगला रूल देखो, एफ, एल और एस अक्सर डबल हो जाते हैं सिंगल वॉवल के बाद, है ना? अक्सर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अंग्रेजी में एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है।
एक्सेप्शन का मतलब अपवाद, अपवाद का मतलब ऐसा शब्द जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, नहीं करेंगे भैया हम, है ना। वैसे वाले शब्द भी होते हैं, कम होते हैं पर होते हैं, है ना। तो इसी वजह से अक्सर लिखा हुआ है यहाँ पर। FLS अगर किसी शब्द के लास्ट में आ रहा है तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि वो डबल हो जाता है, जैसे कि क्लास, CLASS क्लास, FALL फॉल, DOLL डॉल, STUFF स्टफ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जब किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाता है तो FUL यानी कि एक L जो है वो हट जाता है, क्योंकि एक शब्द के अंत में वो आ रहा है तो एक L जो है हट जाएगा। FULL फुल होता है, जिसका मतलब होता है भरा हुआ, है ना। लेकिन वो जब किसी शब्द के अंत में लगता है तो वो खुद ही एक L खाली हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यूथफुल, ग्रेटफुल, जॉयफुल। क्लियर? तो लीजिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने स्पेलिंग रूल्स को देखा। ये रूल्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस इसमें बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी इनको याद रखने में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। ये सारी कोर्सेज हैं, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स भी ऐप पर अवेलेबल है। आप अगर चाहें फुल कोर्स करना तो आप कर सकते हैं। ये ई बुक्स भी है, हमारी ऐप है समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। साथ ही ये वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं बाकी कोर्सेज के बारे में, और फ्री कोर्स भी है ऐप पर, उसको भी कर सकते हैं। इसके अलावा ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप चाहें तो यहाँ से ई बुक्स भी ले सकते हैं। PDF वाली किताबें होती हैं ये, तो जरूर से इनको डाउनलोड कर लिया करें, और व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें, ताकि जब भी कोई क्लास आती है तो व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज दी जाती है, टेलीग्राम के चैनल पर भेज दी जाती है। आप अपने घर पर अपनी सुविधा अनुसार बिना कहीं भटके हुए क्लासेस को कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि।